जी पुत्र जी, आप कहाँ से आई हैं? मैं पाकिस्तान में ही होती हूँ। पाकिस्तान में होती हैं? नहीं, आप सिडनी से नहीं आई हैं? 3 मंथ्स के लिए गई थी सर। 3 मंथ्स के लिए। कहाँ गए थे ऑस्ट्रेलिया में? सिडनी में। सिडनी में गए थे। तो अपना तारुफ कराओ लोगों को। मेरा नाम ईमन नूर है और मैं अपने बाबा की काकी हूँ। ये मेरा तारुफ है, इससे आगे ना मुझे कुछ आता है ना मुझे कुछ पता है। नहीं, आप कब से इस दुआ में हो, तो क्या मिला, क्या खोया, क्या पाया, क्या कहानी है? मैं इस दुआ में हूँ, मुझे ऑलमोस्ट 1 साल से ऊपर हो गया हुआ है। 1 साल हुआ है? 1 कि साल ज़्यादा हुआ है? 1 साल से बहुत ज़्यादा हुआ है। 1 साल तो मुझे इस हॉस्पिटल में हो गया, तो आप तो मेरे उस हॉस्पिटल में आए थे, दूसरे अच्छा, मेरी क्लिनिक। अम्मा आती थी आपके पास? नहीं, अम्मा ने पहली बार जब मेरे से टाइम लिया था ना, आप लम्स में पढ़ती थी मेरा मैं ख्याल। लम्स में पढ़ती और अम्मी थी। ने मेरे से टाइम ही इस बहाने लिया था कि मेरी बेटी आपकी बेटी की क्लास फेलो है। और मैं कल मिनाहिल को आपकी पिक्चर दिखाई थी, मुझे जाके कॉल आ रही थी। तो मुझे कहती है कि नहीं, इनका ना पूछें कि ये किस में थी वो, यानी सब्जेक्ट्स कौन से थे? अकाउंटिंग एंड फाइनेंस था अच्छा, मेरा। आप भी अकाउंटिंग एंड फाइनेंस में मेरा थे? अकाउंटिंग एंड फाइनेंस था। तो मिनाहिल भी मेरे ख्याल अकाउंटिंग एंड फाइनेंस वो में थी। मैनेजमेंट साइंसेस में नहीं थी मुझे लगता है। नहीं नहीं नहीं, स्कूल स्कूल सेम था, ऑल्दो हमारा हाँ, हम स्कूल लोग है। का वो डिफरेंट थे, डिग्री डिफरेंट हाँ, थी। वो स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में ही थी। स्कूल सेम और था, business स्कूल था। बहरहाल, तो उसको आप नहीं याद आई, पिक्चर से नहीं याद आई। तो आपकी अम्मा ने लेकिन टाइम उस वक्त इसी तरह लिया था, और मैंने कहा अच्छा आ गई, तो आप तो बोली नहीं थी। और अम्मा उस वक्त मुझे याद पड़ता है कि कोई दूसरे ही मसले लेके बात कर रही थी। बहरहाल, आप अपनी कहानी अम्मा सुनाएं, को अम्मा की छोड़े छोटी पर। बेटी का ज़्यादा होता था ना, उसके कुछ इश्यूज चल रहे होते थे। अम्मा उस वक्त कोई और बच्चा था थोड़ा हाँ जी, परेशान। हाँ जी। तो अम्मा को होता और था कि लाइट ऑन रहने दे। हाँ। छोटी बेटी के इश्यूज होते थे अम्मा की। तो अम्मा ने जिधर भी जाना तो उसी को पकड़ के जाना कि इसको ये मसाइल हैं। तो मुझे थोड़ा सा ये कितने था। बहन भाई हैं आप लोग? हम 3 बहनें हैं। तीसरी कौन सी है? मैं दरमियान वाली हूँ। बड़ी बहन भी ऑस्ट्रेलिया में होती हैं, अच्छा, वो वो डॉक्टर है ऑस्ट्रेलिया वहाँ में। पे। ठीक। और फिर छोटी बहन है, वो LSE से बैचलर्स कर रही है। वो तो इधर बैठी है हाँ मेरे जी, वो पास, इधर ही इधर बैठी थी, इधर वो बैठी हुई है। तो अम्मा ही आती थी और फिर छोटी बहन ही ज़्यादा जाती थी आपके पास। मुझे आपका बाय नेम सारा तारुफ था आपका। तो चलें, अब हम खुल रहे हैं तो फिर वो खुल ही जाते मैं हैं। चाहता हूँ अब खुलो तुम। अच्छा, मुझे थोड़ा सा अप्स एंड डाउन्स चलते हैं लाइफ में, चल रहा था, थोड़ा सी परेशानी सी चल रही थी। तो मैं अल्लाह मियाँ से यही दुआ करती थी कि, और रमज़ान चल रहा था और मेरी अम्मा ज़रा बाबा शॉपिंग में बड़ा बिलीव करती हैं। तो मैंने अम्मा के साथ बड़ी बाबा शॉपिंग भी की हुई है। बाबा शॉपिंग, बाबा शॉपिंग ना, स्पिरिचुअल विंडो शॉपिंग। हाँ जी। तो वो मुझे यही था कि एक तो मुझे कोई कनेक्शन चाहिए था, दूसरा मुझे अल्लाह मियाँ से कोई हेल्प चाहिए थी। फिर मैं अल्लाह मियाँ से कहती थी कि हाय अल्लाह मियाँ, मैं इतनी बुरी हूँ, मैं ये काम भी बुरे करती हूँ, मैं वो काम भी बुरे करती हूँ, तो मुझे आप माफ़ी दे दें। और वो बाय चांस ताक रातें चल रही थी, और एक ताक रात में नफल पढ़ के फिर मैं सो गई। तो मुझे ख्वाब में, अब मुझे सूरत बिल्कुल नहीं याद, मुझे उसकी आयत आती है कि अल्लाह मियाँ की हेल्प आपके पास आ गई है। तो अल्लाह मियाँ ने, आपको सक्सेस मिल गई है और अल्लाह मियाँ की हेल्प आपके पास आ गई है। ये ख्वाब, मैं सुबह उठी और मैंने अपनी अम्मा को बताया, मैं अम्मा मुझे ये ख्वाब आया। बाय चांस कि आपके साथ अपॉइंटमेंट थी, मेरा कोई प्लान नहीं, मैंने सोचा क्योंकि अपॉइंटमेंट मेरे लिए ली नहीं गई थी, लेकिन पता नहीं क्यों बाय चांस उसी दिन मैंने मैं इसके साथ जो है वो आपके पास आ गई। आपने इनिशियली मुझे नहीं बुलाया, आपने इग्नोर किया। बीच बीच में से ना आप बातें करते ना मेरी तरफ ध्यान दे लेते थे, और जो मेरे दिल में होता था ना कहीं आपने मुझे वहाँ पकड़ा। आपने किसी सवाल का जवाब जब, मेरे मुंह और से आपने निकल फिर जाता मेरे होगा। किसी सवाल का जवाब दिया था कि जो अल्लाह ने लिख दिया है वो होना है, तकदीर नहीं बदलती। और फिर मैं धाड़े मार के रोई थी आपके पास। उसके बाद में मेरी सेकंड मुलाकात हुई थी, रमज़ान के दिन ही थे, और आपने इफ्तारी करवाई थी बाबा जी
के पास आप सब गए थे। और मैं उस दिन आपसे मिली तो आपने मुझे कहा कि मैं तो आपका कब से वेट कर रहा हूँ, जब से आपकी मामा ने मुझे फ़ोन किया। तो उसके बाद से जो है वो मैं आपके साथ परमानेंट जो है वो जुड़ गई थी। मुझे छोटे से छोटा मसला होता है, चाहे मेरे मुंह पे कोई पिंपल ही निकल आया तो मैंने रोते हुए बाबा जी को फ़ोन करना कि हाय मेरे मुंह पे पिंपल निकल आया। तो मुझे ये पता है कि मेरी चले सक्सेस, और पहले मुझे होता था कि सक्सेस और चीज़, लेकिन अब मैं सक्सेस उस तरह से नहीं लेती। कोई एग्ज़ाम कर लेना मुझे नहीं लगता वो सक्सेस है। पहले मुझे यही लगता था। मेरा कभी ज़िंदगी में कोई एग्ज़ाम फेल नहीं हुआ। मेरा पहली दफ़ा ज़िंदगी में एग्ज़ाम फेल हुआ है, प्रोफेशनल एग्ज़ाम था जब मैं बाबा जी के साथ जुड़ी हूँ। मुझे उस वक़्त ये पता लगा कि अल्लाह मियाँ ने मुझे ये बताया, मुझे ऐसे लगा कि हर वक़्त तुमने जीतना नहीं है, ये सक्सेस नहीं होती और बड़ी सक्सेस होती हैं। और मैं ऑनेस्टली कहती हूँ, शुरू में जब मैं दुआ करवाना होती थी ना तो मैं बहुत झिझकती थी। तो लेकिन बाद में मैंने ग्रेजुअली रियलाइज़ किया कि जैसे जैसे मैं दुआ करवाती जाती हूँ ना, जैसे अभी बाबा ने थोड़ी देर पहले बात की थी कि आपके ऊपर और बहुत कुछ खुलता है, तो मुझे वो रियलाइज़ हुआ। फिर मुझ में हिम्मत आनी शुरू हुई, मैंने ओपनली बात करना शुरू की, तो मैंने दुआ करवानी शुरू की। तो फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि बाबा ठीक कहते थे कि असल सक्सेस वो है जो हमें अपेरेंटली ऊपर से नज़र नहीं आ रही होती। तो मुझे तो लगता है अभी तो मैंने कुछ भी नहीं सीखा है, छोटी छोटी चीज़ें हैं जो मैं रोज़ बाबा से सीखती हूँ। और एक यहाँ पे थोड़ी देर पहले किसी ने बात की थी कि जिसको कम पता है वो ठीक है। अल्लाह की कसम मैं यही सोचती हूँ। मैं कहती हूँ जिसको कम चीज़ें खुलती हैं वो ठीक है। वही बात, छोटी छोटी बात पे ना मुझे परेशानी हो जाती है, हाय मैंने उसका दिल दुखा दिया, हाय मैंने माँ से ऊंची आवाज़ में बात कर ली, हाय मैंने उसको ये कह दिया। तो वो जो एक कॉन्टीन्यूस जो आपका सबकॉन्शियस है ना, वो एक्टिवेट हो गया हुआ है। तो वो मुसलसल आपको बता रहा होता है कि ये आपने गलत किया है, ये नहीं करना चाहिए था, ये नहीं करना चाहिए था। तो ये सारी चेंजेस हैं जो मैंने देखी हैं। और सीखा क्या क्या है? सीखा मैंने यही है कि सबसे प्यार करना है, सबको माफ़ करना है। आपसे कोई जितना भी बुरा कर जाए और आपने माफ़ कर दिया है, और उसके बाद भी अगर वो आपके साथ कुछ बुरा कर रहा है, माफ़ कर दो। दुआ देनी है और दिल से माफ़ करना है। असल में जहाँ जहाँ फंसे हो ना, और या मुश्किलात आई, मुझे अब ये वन ऑफ द फ्यू है जो मुझे बाबा कहती है तो मैं मना नहीं करता, या कह लेती है। तो जो जो कुछ सीखा है ना, तुम्हें इसी तरह के काके काकियाँ मिलने हैं। काकियाँ मिलेंगी ना इस तरह की, तो वो सिखाना पड़ना है। मैं तो नहीं ना सबको सिखा सकता, तो प्यार से बताना पड़ना है। वही बात है ना, अब ये मेरा इम्तिहान शुरू हो गया ना। अब ये मेरा इम्तिहान है। आपने जो मुझे सिखाना था आपने सिखा दिया, बस पे मैं चढ़ गई हूँ, मैं उतर नहीं सकती हूँ। मैंने ज़बरदस्ती सिखाया, मुझे बता। वही बात, आपने मुझे पहले दिन ये नहीं कहा था कि इसका वापसी का दरवाज़ा नहीं है। अब तो देखो हमारे घर कोई मेहमान आए, अब जज साहब आए हैं, तो मैंने कोई जज साहब को कहा कि जी आप क्या लेने आए हैं, क्यों आए हैं। बल्कि इनकी काकी सुबह से मुझे मैसेजेस कर रही थी, पहले भी बहुत किए इनके, और आज इन्होंने तरीका ये अपनाया कि उन्होंने एक नए नंबर से किए। लेकिन मैंने पकड़ लिया, मैंने कहा ये तो बंदी जो है, जो भी है, ये पहले भी मेरे से बात हो चुकी है। तो उन्होंने कहा जी वो मेरे मियाँ का नंबर है, मेरा फलां नंबर है। तो मैंने कहा यार एक नंबर से किया करो, पहले क्या मसला नहीं, हमने आना है। मुझे ये होता है कि कहाँ हासिलपुर है, कहाँ से ये आएंगी ख़वातीन स्पेशली, या इनके साथ कोई आएगा, वो बेचारा भी तंग होगा। मैं जिस अल्लाह का पता दे रहा हूँ वो हासिलपुर में ही अवेलेबल है, तो वो वहीं पे बैठे ये करें ना दुआ, ये क्यों नहीं करते दुआ, उस तरह से करें। मैं बार बार वो खातून अमेरिकन जिनका वो कैंसर की जो पेशेंट थी, जो 25 सितंबर 2022 वाली वीडियो है कि ओ अमेरिकन लेडी क्योर्ड फ्रॉम स्टेज 4 कैंसर, तो उसमें वो बड़ा खूबसूरत बोल रही हैं कि 2019 में मैं आई भी थी, आपको फ़ोन किया कि मैं अमेरिका से आई हूँ, मेरा कैंसर की लास्ट स्टेज है, डॉक्टर्स ने 3 माह का टाइम दिया है, मुझे जवाब हो गया, हर तरह की थेरेपी हो गई है।
तो मेरे से मिल रहे हैं। तो मैंने कहा था मैं नहीं मिलना। बेचारी अमेरिका से आई हुई थी और आज तक वो अब मिली नहीं। अब उनका गुस्सा ये है, उन्हें पता है कि अब मैं चाहता हूँ कि वो मुझे मिलें, लेकिन या यहाँ आएँ 100 बिस्मिल्लाह, लेकिन उन्होंने ऑडियो कॉल करके मेरे से लंबी बात की 2022 में, और उन्होंने कहा कि डॉक्टर साहब मैंने ये बताना है कि मैं आज भी ज़िंदा हूँ। और मैंने फिर जाके, आप जो ज़ोर देते थे कि दुआ तुमने नहीं की दुआ, मैं कहती थी मैंने सुनी है सूरह रहमान, आप कहते नहीं तुमने सुनी नहीं है, तुमने दिल नहीं साफ़ किया, तुम्हें कोई नहीं माफ़ कर रहा या तुम माफ़ नहीं कर रही। और फिर उनके सामने वो चैप्टर खुलने शुरू हुए और उन्होंने बड़ी हिम्मत करके दोबारा पाकिस्तान आके उन आंटी को जिनका दिल उनसे दुख गया था, उनको उसी तरह महफ़िल में बुलाया और फिर सारी महफ़िल के सामने माफ़ी मांगी। हालांकि उन्होंने उन्हें कई लाख कर्जा दिया था, लेकिन जानबूझ के लोगों के सामने दे के जताया था या ह्यूमिलिएट किया था, क्योंकि वो औरत कभी उस पर डोमिनेटिंग थी। अब वो लैंडिंग हैंड था या वो मांग रही थी, तो इन्होंने दावत के दौरान सबके सामने एक किस्म का पैसा उन्हें दिया या उन पर, तो वो बंदी तो मजबूर थी, उसने ले तो लिया उस वक़्त, लेकिन वो बुज़ुर्गी में इनसे बड़ी थी, दर्जे में रिश्ते में बड़ी थी, उनके दिल से कहीं निकल गई या अब ये पकड़ी गई हुई थी। इन्हें वो याद आ गई बात। इन्होंने पाकिस्तान आके पहले तो उतने ही लोग, वही लोग, वो सारे रिश्तेदार इकट्ठे किए खाने के बहाने, और फिर वो खाने की दावत के दौरान अचानक उन खातून के पाँव पकड़ लिए, नीचे बैठ गई, उनसे माफ़ियाँ मांगना शुरू हो गई। वो पहले तो कहती रही कि मैं तो नाराज़ ही नहीं हूँ, कोई मसला ही नहीं है, लेकिन फिर वो फूट फूट के रोई। उन्होंने कहा कि मैंने बहुत ह्यूमिलेटेड फील किया था और मेरा दिल दुख गया था, टूट गया था कि आज ये वक्त आ गया कि मुझे तुम्हारे आगे हाथ फैलाना पड़ रहा है। बहरहाल वो दोनों गले मिल के रोती राती रही। अल्लाह को ये संबंध पसंद आ गया उनका, और वो बीबी का कैंसर जब वो वापस गई तो डॉक्टर्स अमेरिकन ने उनका नाम ही मिरेकल लेडी रख दिया, क्योंकि जो पेट स्कैन होता है ये हमारा मेडिकल साइंस का लेटेस्ट स्कैन है। पेट स्कैन जो है पाकिस्तान में गवर्नमेंट की तरफ से भी अगर फ्री भी किया जाए, मतलब 50,000 रुपया आपको फिर भी पे करना पड़ता है, ठीक है। इट कॉस्ट यू मे बी टू 2-2.5 लाख से ज़्यादा। मैं ये डॉलर से पहले की बातें कर रहा हूँ, अभी पता नहीं क्या कॉस्ट होगी। तो वो पेट स्कैन उसका अमेरिकन ने किया हुआ था, पहले भी होता है वहाँ, तो जो भी इंश्योरेंस है उसका होता होगा। लेकिन अब जब वो वापस गई और उन्होंने डॉक्टर्स को कहा, तो डॉक्टर्स ये हैरान थी अभी ज़िंदा कैसे है। उन्होंने उसके जब पेट स्कैन किया तो उसमें पूरी बॉडी में कैंसर नहीं था ना, जो फैला हुआ था, जो लास्ट स्टेज पे था, क्रिटिकल स्टेज पे था, और उसको कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी, हर चीज़ हो चुकी थी। उसके बाद वो रिकर कर चुका था और डॉक्टर्स ने कह दिया इससे आगे हम कुछ नहीं कर सकते और आपके पास लिमिटेड टाइम है और आपने जो विल शिल लिखनी है, कुछ करना है वो कर लें। उसके बाद वो भागी थी, और ये 2019 की बात है। वो मतलब वो कॉल में उनकी बड़ी खूबसूरत बोली हुई है कि मैंने अपने मियाँ को कहा कि आप भी पाकिस्तान चले, मैं आपकी शादी करा दूँ, ताकि बच्चे जो हैं, मैं ऐसी औरत ढूंढूंगी जो आपको भी कंफर्ट है, मेरे बच्चों को भी रख सके। तो वो अपने खामंद की जिम्मेदारियाँ लगा रही थी, लेकिन कोविड में उनके खामंद की डेथ हो गई और ये 2022 में बच्चे भी संभाल रही हैं और अपना बिज़नेस अब रन कर रही हैं और ठीक ठाक अल्लाह ने उन्हें और नवाजा, जिंदा हैं। लेकिन उनकी कहानी में सबक है बहुत ज़्यादा। मैं बहुत ज़्यादा लोगों को रिकमेंड करता हूँ कि वो वीडियो देखें, उसको सुने। तो वो हमारे अपने ही कुछ काम होते हैं, उसमें अगर हम वो सबक हासिल कर जाते हैं और किसी और को भी आगे सिखाते हैं, ठीक है। आप अब प्यार से, मैंने आपको बाबा जी के दरबार पे कहा होगा कि मैं तुम्हारा बड़ी देर से इंतज़ार कर रहा हूँ। कुछ लोग होते हैं जिनका हम भी इंतज़ार कर रहे होते हैं, ठीक है। और कहीं भी कहा होगा, मुझे नहीं पता, वो कह रही है, मुझे याद नहीं। हाँ हाँ, वे लिखा हुआ है एमन्स मदर, ठीक है। और मैं कहा 2 साल से तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ या आपका वेट कर रहा था। और अम्मा भी जेलस हो गई होंगी और नूर को भी गुस्सा चढ़ गया होगा कि ये क्या बात है, पेशेंट हम हैं, फीसें हम भर रहे हैं, मरीज़ हम हैं, और इसका इंतज़ार किस खाते में हो रहा है, ठीक है। अभी भी हुई थी, अभी परसों भी हुई थी। मैंने कहा तुम अंदर क्या कर रही हो? आप फ़ोन पे जब मेरे से बात कर रही थी, जब इसने मुझे बताया तो फिर मुझे बड़ी जेलसी हुई। आपको जेलसी जो है ना रूहानियत में, ये वाली जेलसी नहीं बाबा, वो एक थोड़ी सी जैसे होती है ना कि जैसी रश्क वाली हो, जेलसी वाली हो, ये एक बहुत बड़ा फ्लॉ है, ये सारों को मैं बता दूं। अच्छा। तो जो जेलसी है, रश्क है, पोजेशन है,
ठीक है, या गिले शिकवे, इवन हुक्म ना मानना, अक्ल जो, ये बड़ी अजीब सी खेल है। तो ये सारी चीज़ें कोई मुझे पूछ रहा था कि आज ये, हाँ मुझे याद आ गया, मिशी थी मेरे साथ, हम शेखुपुरा से वापस आ रहे थे, तो ये मेरे से बात कर रही थी कि कुछ लोग, आप कभी कभी कहते हैं कि लोग रुक जाते हैं, चलते नहीं हैं, तो कहती हैं कि मैं बड़ी परेशान होती थी और बड़े बड़े नाम ले रही थी रूहानियत के, जैसे रफ़ीक अख्तर साहब हैं, सरफराज शाह साहब हैं, तारुल कादरी साहब हैं, या और भी इन्होंने किसी का नाम लिया, मुझे याद नहीं अब। तो ये मुझे कह रही थी कि आप बात सुनाते हैं कि बाबा जी जाते थे और इन लोगों को और ज़बरदस्ती मिलते थे, कई बार डंडा भी उठा लेते थे, कई बार अजीबोगरीब बात करते थे। मैं जब साथ होता तो मैं कई बार पूछता था कि बाबा जी क्या है, ये अगला बंदा मिलना ही नहीं चाह रहा है, या वो बदतमीज़ी कर रहा है और आप या उसके गार्ड्स बदतमीज़ी कर रहे हैं, हमें क्या मसला पड़ा हुआ है, या आप क्यों इधर आ रहे हैं। तो उन्होंने हंस के कहना कि काका बाबा बड़ा अच्छा बंदा है, अच्छा काम कर रहा है, इसका मुर्शद बड़ा अच्छा है, ये लेकिन ये आगे नहीं चल रहा। तो मैंने बड़ा परेशान होना कि इसने आगे क्या चलना है, मतलब काम कर रहा है। तो यही मिशी के दिल में कहीं सवाल था कि मतलब सरफराज शाह साहब एक बहुत बड़ा नाम है, या तो इसके अंदर ये क्वेश्चन चलता था। और फिर प्रैक्टिकल में इसने इस चीज़ को लर्न करना भी शुरू किया। अपने इर्द गिर्द जो यहाँ लोग आते हैं उनमें से भी कईयों को बड़े बड़े करीब, फिर बाबा जी के जो सीनियर लोग हैं वो आते हैं, ये लोग उन्हें देखते हैं। मेरे से जब ये नाम सुनते हैं तो मैं तारुफ करा रहा होता हूँ कि ये बाजी हैं, ये भाईजान, ये फ़लाँ भाई हैं, ये भाई फ़लाँ काके हैं, काके बाबा जी के बहुत। तो लेकिन ये उन्हें किसी स्टेज पे स्टक अप देखते हैं, या उनकी कुछ चीज़ें इन्हें नहीं समझ आती। बात ये है कि एक ही घर में एक ही माँ बाप के एक ही चंगेर पे पलने वाले बहन भाई, उनमें फ़र्क होता है। ये रब के अपने ही कोई फैसले होते हैं। मेरे दोनों भाई छोटे जो हैं, अभी कामरान यहाँ बैठा हुआ था, वाइट बालों वाला चला गया उठ के, सबसे छोटा, ये इमरान और कामरान दोनों ट्विन्स हैं, 5 मिनट के फ़र्क से। इमरान 5 मिनट बड़ा है और वो 5 मिनट छोटा है। दोनों को वैसे अब फिज़िकली फ़र्क आ गया, एक थोड़ा चबी ज़्यादा हो गया है दूसरा, लेकिन ये 20, 25, 26, 30 साल की उम्र तक तो ये इन दोनों में से हमें कई बार, घर वालों को कई बार नहीं पता चलता था कि ये कौन सा वाला किससे बात हुई थी, क्या कर गया है। पुरानी पिक्चर्स हो तो नहीं पता चल रहा होता ये इमरान है, ये कामरान है। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी अजीबोगरीब हैं कि ट्विन्स हैं आइडेंटिकल। इमरान के दोस्त और दोस्तियाँ, और वो जहाँ भी चला जाएगा। और फिर इमरान साहब का सारी ज़िंदगी, अम्मी को भी यही मसला रहा और आगे मैमूना को भी नहीं पता कि इमरान साहब का ये नहीं पता चलेगा उनकी कितनी तनख्वाह है, उनकी कितनी आमदन है और वो गई कहाँ। वो पता हमें अब कई बार लगता है, यानी ऐसे पता चलेगा कि कोई बंदा आया है, उसने बेल की, अम्मी बाहर गई हैं, उसने कहा जी इमरान साहब से मिलना है। मैंने कहा तुम कौन हो? उन्होंने कहा जी मैं मून मार्केट जो मेरे बैंक मैनेजर होंगे सन, मैं उन्होंने सिक्योरिटी गार्ड सा। तो अम्मी ने कहा अच्छा बेटा, तो वो तो अब इधर नहीं है। नहीं जी उदू तो इत्थे ही रहते सन। अम्मी ने कहा वो रहते, मैं उसकी माँ हूँ, लेकिन वो सऊदीया चला गया हुआ है। वो जेब से निकालेगा 10,000, वो कहेगा जी मैंने उस वक़्त उनसे ना पैसे लिए थे। अब उस वक़्त इमरान की मेरे ख्याल तनख्वाह ही 10,000 थी, तो मैं ना उन्होंने को उधार लिया सी, वैसे उन्होंने क्या सी महीने बाद दे देंगा। तो वो असल च ना वो बैंक च मशहूर सी कि उन्होंने जिहड़ा मर्जी बेवकूफ़ बना लिया पैसे दे दिंदा, तो असीं रल डुल के उन्होंने ठगदे सा 3-4 जने। ये अब हमें कहानियाँ सुनने को मिलती है कि बंदा आया हुआ। तो उन्होंने पैसे दिते सन, तो वो कभी मंगदा ही नहीं सी, वो भुल जाता सी उरे। लेकिन मैनू पिछले कुछ दिनों तो यह मसला है, वो मसला मैनू बार बार याद आता है कि पैसे वापस करने। मैं वो पैसे देने आया हूँ। अब अम्मी उसे कहती हैं कि बस तुम्हारे पैसे हो गए, तू जा। साथ इमरान को एक फ़ोन जाता है, उसे नाम शाम लिया जाता है, तुम्हारा कोई ऐसे होता था सिक्योरिटी गार्ड, वो नाम याद होते हैं। वो कहे हाँ हाँ वो मूँछ वाला होगा, वो ऐसे वाला होगा, वो दाढ़ी वाला है, वो फलाना लंबा सा है, पतला सा। मैं कहा हाँ, क्या कहता है?
मेरी बात करा दे। अम्मी कह तेरी करानी है मैं गल ताकि तू हुण उत्थों फिर दे अकाउंट च कर ले पैसे। ओहो अम्मी कोई बात हो गई है, मेरी बात करा दे। कोई बात नहीं, वो 10,000 रुपया दिंदा पैसे उन्हें तेरे को कोई लिया सी, उन्होंने हुण याद आया देना 30 साल बाद। मैं उन्होंने कहा कोल ही रख ते चला जा। तेरा नंबर मंगदा सी, मैं कहा कोई नंबर नहीं गा। मैं इस मुंडे तो बड़ी तंग। ठीक है, तो अब इमरान साहब ये कई और भी वाकयात उसके बनेंगे और दोस्त ही दोस्त हैं उसके। कामरान का दोस्त ही नहीं मिलेगा आपको, स्कूल के लेके वो हर बंदे से लड़ाई हो जाएगी उसको। अव्वल तो बोलेगा नहीं, ठीक है। इमरान का भी दोस्त होगा ये अम्मा की तरह, इमरान का भी दोस्त होगा तो उसे कह देगा बंदा चबल जाएगा, मैं तेन दसता है करेगा, वो होगा वैसे ही। लेकिन इमरान साहब की उसके साथ चल रही है, कामरान साहब उसके साथ बैठ नहीं सकते। हमें आज तक कामरान किसी दोस्त का नहीं पता, ठीक है। और इमरान साहब का मेरे क्लिनिक पे आके खुरम को तड़ियां दे रहे होते हैं। वो इमरान साहब जो सऊदी अरब वाले गए उन्होंने क्या सी तू चले जा उत्थे ते बस तेन दिखाएगा खुरम। वो खुरम कहता तू निकलो इथों। इमरान साहब ने मैनू क्या सी, मैं नहीं किया, बाहर मैच पड़े होते, ठीक है। वो अब दोनों ट्विन्स हैं, लेकिन ये दोनों की डिफरेंस है। हम 5 भाई हैं, आवाज़ें तक एक दूसरे से मिलती हैं, लेकिन तबीयतें या फितरतें उसमें काफ़ी फ़र्क है। इसी तरह जहाँ तक स्पिरिचुअलिटी की बात है, मेरा आज मैसेज भी यही था कि ये कुछ लोगों को शौक़ होता है स्पिरिचुअलिटी का कि हम कोई दर्जात या पता नहीं कितने पहुँच जाइए। मैं मानता ही नहीं कि इसमें कोई कोशिश का अमल दखल है। ये अज़ल के फ़ैसले हैं और ये उसने पहले से जिसने जो काम जो उसने जिससे लेना है वही उसने लेना है। वो शौक़ उसमें डाल भी देता है और कुछ चीज़ें वो उसमें होती भी हैं। और जो जिसे हम स्पिरिचुअलिटी या पता नहीं क्या समझते हैं ना, उनका हाल ये है, ये जो बैठे हुए हैं इन बच्चों को तो घर वालों को नहीं समझ आती कि ये है क्या। उनके भी ससुराल वाले सिर्फ लड़के के भी नहीं, ऊपर ना होने पे नहीं मार रहे थे, कुछ और भी मसले होंगे, ठीक है। इन्ना ब्लंट बंदा जिहड़ा इनू हजम हर बंदा नहीं कर सकता, ठीक है। तो इतना सच बोलना वो नहीं हजम होता। जो है किसी नए घर में आप पहुंचे हैं, वहाँ दरानियाँ जेठानियाँ और सास वो सारे आखिर क्यों एक साइड पे हो गए, तो ये इमरान खान कल ही रह गया, ठीक है। तो ये मसला जो है वो इतना भी सिंपल नहीं होता कि कल्ला मुंडे का ना पैदा होना, ठीक है। लेकिन बहरहाल वो ये मुझे भी नहीं पता। चंद लोग हैं ज़िंदगी में, बाबा जी कई बार कह रहते थे, किसी को मैं लेके गया हूँ तो उन्होंने एकदम कहना काकी सोनी या काके सोने आ जा, तेरा तो मैं 20 साल से इंतज़ार कर रहा हूँ। हमने परेशान हो जाना, 20 साल से इसका इंतज़ार हो रहा है, हम घास काट रहे हैं। आपने जब हम गए ना तो आपने इसको जब मतलब इसको लेके गई थी ये मेरू को मैं आपके पास, तो आपने इसको इग्नोर किया ना, एमन को बिल्कुल नहीं। एमन को मैं इग्नोर नहीं कर रहा था, नहीं वैसे इसको ये फील वो किसी और लेवल पे बात कर रही थी ना, वो दिल में बातें कर रही थी। तो आपने इसको इग्नोर किया बिल्कुल। तो ये समझ के मुझे फिर आपने कोई एकदम बीच में अच्छा वो लम्स में जो ढाबा आपने कुछ इस तरह की बात की तो फिर इसको लग खोखा आपने बोला, तो इसको फिर अच्छा कि नहीं मैं हूँ इनकी नज़र में, इसका मतलब मैं कब से बैठी हूँ तो मुझे इग्नोर नहीं कर रहे ना ये। तो ये इसका थोड़ा फिर आपने कोई बात इसको की, आपने कहा ये तुम्हारे सवालों का, तुम्हारे उस सवाल का जवाब है जो तुम सोच के बैठी हो। हालांकि ये आ नहीं रही थी, मैं जब इसको लेके आई हूँ तो मैंने इसको कहा कि तुम भी आज चली चलो ना, इसको मैंने कहा। तो इसने कहा अच्छा चले मैं भी आज चली जाती। जब आपने फिर कहा कि मैं तो तुम्हारा कब से इंतज़ार कर रहा हूँ, ये देखो मैंने एमन्स मदर लिखा हुआ। यहाँ तक ये बाबा शॉपिंग वाली बात करी है, ये बिल्कुल ठीक कर रही है। इन्होंने मुझे बचपन से ऐसे ही देखा, बाबों के पीछे स्पिरिचुअल विंडो शॉपिंग। हाँ वो ऐसे मतलब नहीं, आपने मेरा भी मेल डलवा दिया था वो आईडी साहब से। बहुत इकबाल दीवान साहब राइटर भी हैं और बहुत बड़े। मैं आपकी वीडियो जब बाबा पहली देखी ना जब मैंने ऐसे यूट्यूब पे, तो उस वक्त आप जो एक जादूगर की कोई वीडियो हाँ जी, जादूगर वो मैंने वो देखा था, आईसीयू में जादूगर। आईसीयू, हाँ जी। उसके बाद पता नहीं वो एक पठाने खान का कोई था एक, तो वो मैं सुनते वो तो फिर मैं वो धाड़े मार के वो रोने लग गई।
तो उनसे मेरी बात इसलिए होती थी कि वो अतिया, वो शहाब साहब की जी, शहाब साहब की किताब में जो अतिया जी हैं, हाँ उनके जी, बारे अतिया में। थी, वो उनकी हमसाई थी और ये अतिया के पास बहुत जाते थे, बहुत ज़्यादा इनको गाइड भी शायद करती थी। और जी वो सीयर थी जी। जी जी कुछ लोग होते हैं उन्हें नजर जी आता जी वो नज़र आता। तो ये बैत थे कहीं से जेलम में कोई उनसे हाँ जी, ये बिल्कुल, बैत, हाँ जी बैत बैत। से। तो इन्होंने मुझे ये बताया जब मैंने आपका जिक्र किया और बाबा जी का जिक्र किया, तो इनको पता था कि ये जब कहीं भी इसको कोई बाबा मिलना है ना तो इसने भागना है। क्योंकि मैं एक दफ़ा ऐवान इकबाल में ना प्रोफेसर रफीक साहब आए थे कुछ 10-12 साल पहले की बात। तो शुरू में मैंने उनको खत लिखा, उन्होंने मुझे तस्वीर भेजी। तो मैंने वो पहले दिन पढ़नी शुरू की ना, तो पढ़ते पढ़ते मेरी आंख लग गई ना, तो ऐसे लगे कि जैसे कोई पहाड़ है, ये दीवार है, मैं चढ़ रही हूँ, ला हौला वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह भी कर रही हूँ, लेकिन बड़ी मुश्किल, मुझे पसीने आ गए हैं ख्वाब में, लेकिन मैं चढ़ गई हूँ। वो करते करते मैं ऊपर चढ़ गई ना। वो मैं गई ऐवान इकबाल में, उनको मिली ना। अब मिलना तो उनको बहुत मुश्किल था। तो बैठे हैं जब सारे, तो मैंने जब वो आए हैं स्टेज पे, मैंने वहाँ से जंप किया और मैंने दौड़ लगा दी स्टेज के ऊपर। तो उन्होंने मुझे देखा और मेरे सर पे हाथ रखा, तो मुझे कहते तुम्हें बड़ी बेचैनी है। मुझे उन्होंने ये कहा ना कि तुम्हें बहुत बेचैनी है। पता नहीं ये चीज़ है, मुझे नहीं समझ आती, क्योंकि शायद मैंने आपको शायद बताया था, शहाब साहब की बुक पढ़ के मैंने कोई जो हज़रत फातिमा वाली, उन्होंने जी दुआ मांगी हुई थी। दुआ, मैंने भी हाँ जी। कोई एक ऐसी बेवकूफ़ी मार ली थी, दुआ कर ली। पढ़ के और ये सारा थे उनका शायद हो भी से कुछ, क्योंकि जब हम बच्चे छोटे होते थे तेरी को सबसे पहले 6-7 साल को मैं तो अपने बाप की गोद में बैठ के सुना उनको। वो हमारे उधर आते थे, दादाजी का जब उर्स होता था ना, तो उधर आया करते थे। उस वक्त 79-78 की बात है ये। तो उस वक्त तो मुझे याद है कि गांव के गांव हमारे इकट्ठे हो जाया करते थे कि नुसरत ने आ जाना है, और वो उसने भी शायद पगड़ी पकड़ी, उसने कहा था कि मैंने आना ही आना है, मैंने इस बाजार में आना ही आना है। तो वो आया करते थे। तो ये सारा कुछ बचपन से हमने वो देखा हुआ था। तो वो शायद हमारे खून में ये चीज़ शामिल थी कि पागलों की तरह बाबों के पीछे कोई मिल गया। मैं ये सैयद सादली शाह साहब एक दफ़ा उनसे मिलने चली गई थी। उन्होंने जब मैं उनके पास गई, उन्होंने मुझे ना ऐसे जी, उन्होंने इतने जलाले अंदाज में जी बोला ना, मैंने घर आके सांस लिया। मुझे उनसे डर लगा। सैयद बादशाह बड़े। हाँ जी, मुझे उनसे बहुत डर लगा। उन्होंने जब जी बोला ना, तो फिर मैं आगे मैं कैसे कि मैंने घर आके सांस लिया। इसी तरह एक और बाबा जी थे, सभा साहब थे, वो भी हमारे बहुत मतलब डैडी में थे, बहुत प्यार करते। तो बाबों का ये सारा जब मैंने आपका ये देखा सारा, तो मुझे डेफिनेटली आना ही था, क्योंकि मुझे तो ये था जिसको कहते हैं ना हुर्रा था बाबों का, ये था। जब उनसे बात हुई तो उन्होंने मुझे कहा कि अच्छा तुम उसकी बात कर रही हो, वो बाबा जी सफदर, हाँ। कहते मैं एक मुलाकात है मेरी कराची में उनसे। तो मुझे कहते मेरे कुछ दोस्त थे, तो उन्होंने मुझे कहा कि आज मैंने किसी को मिलने जाना है, कोई बुजुर्ग शख्सियत है, तो आप मेरे साथ चलेंगे। तो वो फिर कहते कि मैं चला गया उनके साथ। तो एक सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर कमरा, हम गए थे, एक हॉल सा था, हम वहाँ सब ज़मीन पे बैठे हुए थे, हम भी बैठ गए जाके। तो कह रहे एक बुज़ुर्ग निकले कमरे से, तो उन्होंने सर पे सिंधी टोपी पहनी हुई थी, गले में अजरक थी उनके ना। तो वो आके तो बैठ गए सेटी पे ना उधर। तो कह रहे थोड़ी देर बाद ना उन्होंने इशारा किया, तो एक खातून उठ के गई कि शायद आपने बाबा जी मुझे बुलाया। तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैंने तुम्हें नहीं बुलाया। कहते मेरी तरफ देख रहे थे, मुझे इशारा किया। तो उन्होंने कहा वो जो जूतियों में बैठा ना, जूतों के पास बैठा ना, उसको दरवाजे में, हाँ दरवाजे में बैठे थे, उसको बुला के लाओ। तो कहते मैं उठ के फिर गया, तो मुझे उन्होंने अपने साथ बिठा लिया। फिर उन्होंने मुझसे कहते मेरे साथ आ जाओ। उन्होंने इनको ऑफर की बाबा जी ने ना, इनके मुर्शद का हवाला देते हुए कहा कि मैं उससे बात कर लूँ। उसने तुम्हारे साथ वो नहीं, पता नहीं तुम्हारी आंख नहीं खोल सकता या पता नहीं क्या, कुछ ऐसी बात इन्होंने की, क्योंकि उन्होंने मेरे ख्याल सर्विसेज में भी लेक्चर दिया था उन्होंने, आपके साथ बात की वो आप जब दूसरी बार फिर आई थी ना, सर्विसेज आई थी, जी 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 जी, फिर वहाँ आपने फोन पे मेरी उनसे बात जी जी, तो वो तब उन्होंने ये सारी कहानी सुनाई थी जी सुनाई थी। कि हाँ। वो दुआ सेशन है पड़ा हुआ, वो लगा हुआ है उसमें। हाँ जी, तो वो कहती कि मैंने उनको कहा कि मैं तो उनसे मतलब कहते मैं उनसे बात कर लूँगा, तो तुम आ जाओ ना। उन्होंने एक किस्म का कहा कि तुम उधर नहीं चल सकोगे, तुम मतलब इससे आगे बल्कि एक दो बातें और भी वो जो फिर मैं बाद में आपको वो भी उनको लालच भी थोड़ा सा दिया उन्होंने। नहीं, वो बाबा जी ने कहा, इन्होंने कहा कि मुझे तो वो नहीं चाहिए, हाँ, मुझे वो काकी चाहिए, हाँ, देनी है तो वो नीले कपड़ों वाली, नीले कपड़ों वाली, ठीक है, वो इस तरह की कोई बात ऐसी कोई बात थी। हाँ जी, तो कह रहे कि मैंने फिर वो उनसे मिला, वो जो जेलम में थे उनके बुजुर्ग। तो उन्होंने कहा कि
एक तो कहते मुझे इस सिसली की समझ नहीं आ रही थी, तो मुझे उन्होंने कहा कि वो बहुत बड़े बुजुर्ग हैं, बहुत बड़े, उन्होंने कहा, और तुम नहीं चल सकते क्योंकि वो मलामती और तुम नहीं सह सकते, तुम ये काम, मतलब उन्होंने कहा मुझे, उन्होंने कहा कि तुम ये नहीं कर सकोगे, लेकिन कभी भूले से भी दिल में ये ख्याल ना आए, वो बहुत बड़ी हस्ती है बाबा जी का, उन्होंने कहा इनके बुजुर्ग ने कि वो हैं। हाँ जी, तो ये थी उनसे। और फिर वो आप मुझे जैसे कि बहुत, जैसे उसके बाद मैंने वही आप वाली बात के मैं बहुत बुरी फंसी हुई, इन्होंने जो बात की ना, मैं अब बहुत बाज़ दफ़ा थक जाती हूँ, मैंने ये कह दिया किसी को, मैंने वो कह दिया, सारा दिन ना इसी चीज़ में गुजरता है, सारा दिन इसी चीज़ में गुजरता है कि मैंने किसी को कुछ कह तो नहीं दिया, कि मैंने ये कह दिया, हर वक्त मतलब आपने दुआ करनी है, मैंने वो नेकियां फौरन अपनी उस बंदे को दे देनी है कि मैंने उसका ना दिल दिखा दिया है। अब ये तो सारा दिन यही प्रैक्टिस हो रही है। हाँ जी, तो यही होता है। लेकिन मसला ये है कि मेरे इर्द गिर्द बहुत सारे वो हैं जो नहीं है कोई घर में भी, को तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाता है जब आपके साथ, मुझे बड़ा रश्क आता है लोगों पे कि जिनके पूरे घर वाले साथ चले होते हैं ना, तो फिर बड़े कम घर होते हैं जहाँ सब इस बात को समझते हैं। हाँ जी, एक हमारे बाबा जी कहते होते हैं, हमारे महकमे का तो किसी घर में एक मिल जाए तो हम खुश हो जाते हैं, तो कोई एक भी मिल जाए तो बहुत बात होती है। तो जी, अभी ये परसों आपसे बात कर रही थी, तो जब मैंने इससे पूछा तो ये बात करके हटी है, तो नाच में आ रही थी। अब मुझे नहीं समझ आ रही थी। इन बच्चों को ज़रा ये होता है, ये मुझे कहते हैं कि आपकी बिल्कुल बच्चों वाली आदत है, तो मतलब वो आपकी अपनी एक अलग तबीयत है जी। और जी, हर जनरेशन की अपनी ड्यूटी होती है ना, हर जनरेशन की अपनी ड्यूटी होती है, और उसमें फिर मुख्तलिफ लोगों की मुख्तलिफ ड्यूटियाँ हैं। बाबा जी मेरे घर आते होते थे तो वो ये कहते होते थे कि मेरी वालदा को, एक तो अगर किसी काकी की शादी या काके की शादी होती थी और अगर दोनों मियाँ बीवी बाबा जी के पास आते थे या बाबा जी से खुशी से मिलते थे, तो बाबा जी उन्हें कहते थे कि तुम लोग बड़े खुशकिस्मत हो, तुम दोनों जो हो जी, वो दोनों के लिए आसानी है कि तुम दोनों मेरे साथ हो, नहीं तो हमारे साथ मुश्किल से एक चलता है और बाकी सारे रेजिस्टेंस देते हैं। बहुत होती है, ठीक है, resistance बहुत ज़्यादा बहुत रेजिस्टेंस होती है। हाँ होती जी, है। बहुत होती है। और लेकिन अभी हम जब आ रहे थे तो मेरे इनके बाबा का, अच्छा ऐसा करते हैं कि मैं आपको ले आता हूँ जाके, मैंने यहाँ आप घर बैठे हैं, मैं ड्राइवर ही ले आएगा। तो जो मेरे बारे घर में हमारे बारे में कहते होते थे, पागल खाना नाम रख दिया था उन्होंने, वो कहते होते थे कि बाबा तो एक ढूंढ रहा होता है, ये पूरा का पूरा घर मुझे पागलों का मिल गया है। और डॉक्टर मैमूना की जब शादी में हमारी तरफ मेरे भाई से इमरान से हुई तो उन्होंने उनकी वालदा को यही कहा, उनके कंसर्न्स थे, सैयदादी हैं वो, डॉक्टर शहनाज मुजम्मिल, तो थोड़ा सा उन्हें होगा, बेटी उनकी लाडली, उन्होंने बेबी काटी हुई थी, 2 ही बेटियाँ ही हैं उनकी, ये छोटी वाली थी, तो वो बाबा जी उन्हें कहते थे कि मैंने तुझे कहा है ना, ये उन पागलों में ही ठीक रहेगी, इसने नहीं कहीं और, ये कोई इसको समझ नहीं सकता, मैं जहाँ भेज रहा हूँ बड़ी मुश्किल से मैंने पागल ढूंढे। ना बात समझ आए ना हमें समझ आए कि पता नहीं मेरी तारीफ हो रही है कि चित्रबाज जो है क्या हो रहा है, क्या जबरदस्ती से बातें। शफीना सल्ले